जैसा कि आप जानते हैं, देवानंद की फिल्म गाइड इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में बनी थी। इंग्लिश में डायरेक्ट किया था टेड डैन्यूलस्की ने और हिंदी में यह फिल्म डायरेक्ट की थी विजय आनंद ने। फिल्म के इंग्लिश वर्जन को तो दर्शकों ने डिफरेंट क्लाइमेक्स की वजह से नकार दिया, मगर हिंदी में फिल्म खूब पसंद आई लोगों को। इस फिल्म में हीरोइन थी वहीदा रहमान, लेकिन जब यह फिल्म इंग्लिश में बन रही थी, इस फिल्म में वहीदा रहमान को एक सपेरे के साथ डांस सीक्वेंस करना था। सेट पे कास्ट एंड क्रू रेडी थे। सीन के पहले डायरेक्टर ने वहीदा जी से कहा, मैं चाहता हूं कि डांस के दौरान आप अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि आपको आसपास का कुछ पता ही नहीं रहे और इसी मदहोशी में आपको सांप को पकड़ के उसके मुंह पे किस करना है। यार ये तो कुछ अजीब कुछ आता है। वहीदा जी ने सुना तो उन्हें हंसी भी आई और अजीब सा भी लगा। डायरेक्टर साहब को बोले ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टर साहब बहस करने लगे कि इंडिया में तो ये आम बात है कि सांप निकलते हैं, लोग सांप से नहीं डरते हैं। बल्कि वेस्ट वालों का मैं एक बात हूं कि वेस्ट के बहुत सारे देश अभी भी हैं जहां पे हमारे देश के बारे में कहते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ साधुज एंड स्नेक चार्मर्स। वहीदा जी ने कहा आपको इंफॉर्मेशन गलत है। सांप पकड़ना एक अलग बात है और किस करना तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा तो इंडिया में हर कोई नहीं करता, सिर्फ एक्सपर्ट लोग करते हैं और माफ कीजिएगा मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूं। काफी बहस के दौरान चलते ही अचानक हैवी लाइट्स भी बहुत थी सेट के ऊपर, तो जो सांप पिटारे में बंद थे वो बौखला गए और वो जो सांप था वो छूटकर भाग निकला। जैसे ही खबर फैली कि सांप भाग गया है तो भगदड़ मच गई, पूरा कमोशन, लोग भाग रहे हैं। इसी बीच वहीदा से बात कर रहे डायरेक्टर के कान में जैसे ही खबर पड़ी तो वो सबसे पहले अपनी जान बचा के भागे। कुछ देर के बाद लोगों की मशक्कत के बाद सांप पकड़ा गया। तब डायरेक्टर साहब को बुलाया गया। वहीदा जी ने कहा आप तो डर के मारे भाग निकले। तब डायरेक्टर ने कहा मैं थोड़ी ना आपकी तरह इंडियन हूं, मैं तो इंग्लिश हूं, मुझे तो सांप से डर लगता है। वहीदा जी ने कहा भैया आपकी तरह मुझे भी सांप से डर लगता है, इसलिए आप ये सांप को किस करने वाला आइडिया छोड़ दीजिए और बाकी गाना सही तरह से शूट कीजिए। तब कहीं जाकर डायरेक्टर को समझ में आया कि सांप कितना खतरनाक होता है। इस जॉब और जिस काम को करने के लिए वो कह रहे थे वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। मुझे दीजिए इजाजत, फिर लौटूंगा कुछ और किस्से, कुछ और नगमों को लेकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अगर आप हमसे और जुड़ना चाहते हैं, स्टूडियो में आके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ सुझाव हो, सजेशंस हो, आपके सजेशंस का, आपके सुझाव का हमेशा स्वागत है। इंतजार करूंगा आपके रिस्पांस का। हमारा नंबर है 55454। इस पे SMS कीजिए, लिखिए बिग, उसके बाद स्पेस सुहाना सफर एंड देन योर मैसेज। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए वहीदा रहमान के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।